तो कल वाली क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, आज की क्लास स्टार्ट करें। चल, कल अपनों ने लास्ट सवाल कौन सा किया था? आंसर कितना था? 1,25,000। चलिए ठीक। आज का पहला क्वेश्चन नोट करिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। 20% भोजन पर खर्च करता है। A person spent 20% of his income. A person spent 20% of his income on food. A person spent 20% of his income on food. ठीक, आगे लिखिए। शेष का 50% किराए पर खर्च करता है। शेष का 50% किराए पर खर्च करता है। 50% of remaining spent on rent. 50% of remaining spent on rent. शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है। शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है। कॉमा लगा के लिख लीजिए। 30% of remaining on others. 30% of remaining on others. And the rest amount is 6,300. अपन ने इंग्लिश में और हिंदी में कहाँ तक लिख लिया था? 30%। यदि शेष राशि उसकी बचत हो, जो कि 6300 रुपये है। यदि शेष राशि उसकी बचत हो जो कि 6300 रुपये है, तो बताइए वह किराए पर कितना खर्च करता है। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन द रेंट। ठीक है, एक बार सवाल आपका पूरा दोहरा रहे हैं। एक बार पहले हिंदी में सुन लो, फिर एक बार इंग्लिश में सुन लेना। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 50% किराए पर खर्च करता है। शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है। यदि बचत 6300 रुपये हो, यदि बचा हुआ या शेष राशि उसकी बचत हो और बचत 6300 रुपये हो, तो बताइए उसने किराए पर कितना खर्च किया। इंग्लिश में आपका सवाल था, अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 50% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन रेंट, 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर्स, एंड द रेस्ट अमाउंट इज़ हिज सेविंग। इफ़ हिज सेविंग अमाउंट इज़ 6,300, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन द रेंट। ठीक है, ओके। चलो बताओ भाई, कर सकते हो क्या? कितना आया बताओ? है 22,500। बिल्कुल गलत जवाब। ठीक, और बताओ। चलो देखो, सबसे पहली बात, क्या आपको इस सवाल में इनकम पता है? नहीं पता ना, तो सबसे पहले तो इनकम निकालनी पड़ेगी। वो कल जैसा सवाल हो गया। और इनकम निकालने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे? किराए पर। ठीक, ओके। तो सबसे पहले देखो, आपने मान लिया कि वो कितने रुपए कमाता है? एक्स। इनकम कितनी है? एक्स। अब सबसे पहले आप देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा आय का 20% भोजन पर।
तो 20% खर्चा कर दिया, 20% खर्चा कर दिया, बचा क्या? क्या लिखोगे? 80/100। उसके बाद शेष का कितना किया? तो कितना बचा? 50/100। उसके बाद कितना किया? 30। तो कितना बचा? 100। और यही है आपकी बचत, यानी कि 6300। अब सॉल्व मत करने लगना, अभी सॉल्व मत करना, ठीक है? अगर करने का मन हो तो कर लो, हम इसमें एक चीज़ तुमको सिखाने वाले हैं, तुम्हारी सॉल्विंग सरल होने वाली है। लेकिन अगर करना चाहो तो कर लो। बताओ इनकम कितनी आई, निकाल सकते हो? निकाल लो इनकम। इनकम कितनी आई? पक्का? तो इनकम हो गई 22,500। इनकम हो गई 22,500, ठीक? इनकम हो गई 22,500, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? ये तो हम इनकम तक पहुँचे। अब ज़रा सवाल हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास एक्स की जगह हमारे पास इनकम है, तो भैया इनकम कितनी है? 22,500। 22,500 का क्या करता है? 20%, नहीं 20% का है, 20% भोजन पर खर्च करता है। 20% किस पे किया? भोजन पर। तो बचा कितना? इसका 80% बचा, ठीक? और फिर क्या करता है? इसका 50% किराए पर, और वही आपसे पूछा था। तो बस इसका क्या निकाल दो? 50% निकाल दो, ठीक है? ये निकल आया किस पे? किराए पर, ठीक? इस चीज़ को ध्यान से समझिए, नई चीज़ है, नया स्टेप है। इतना तो आप बड़े आराम से समझ गए होगे। हमने इनकम मानी एक्स, एक्स का 20% भोजन पे खर्च किया, बचा कितना? 80%। फिर हमने 50% किराए पे खर्च किया, बता कितना? 50%। फिर हमने 30% अन्य पर खर्च किया, बचा कितना? 70%। और जो कुछ बचा वो कितना था? 6300। इसको सॉल्व करके हमने इनकम निकाल ली 22,500। इतना समझ में आ गया? ये स्टेप क्लियर है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं। 22,500 आपके हाथ में आ गए, आपको पता लग गया कि हम लेके कितने चले थे। हम लेके चले थे 22,500। अब कहानी दोबारा से स्टार्ट। अब एक्स की कहानी ख़त्म हो गई। इतना क्लियर है? इतना नोट कर लो तुम ज़रा, इतना नोट कर लो। ये वाली कहानी हम दोबारा समझा रहे हैं आपको। ठीक? तो अब आपको यहाँ से ये पता लग गया कि आप 22,500 रुपये लेके चले थे, ठीक? इतनी बात क्लियर है? अब आप ज़रा खर्चा करना चालू करो। 22,500 रुपये लेके चले, उसका 20% खर्चा कर दिया, 20% बचा क्या? इसका इतना बचा। अब आपके पास कितना पैसा है? 22,500 का 80%। अब आपने कितना खर्चा किया किराए पे? इसका 50%। और बचा कितना? तो हमें बचा हुआ नहीं निकालना, हमें तो किराए पे खर्चा निकालना था। तो इसका 50% खर्चा हुआ ना, इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो। जल्दी से सॉल्व करो, हैं? यही है आपका आंसर, यही है आपका 9,000। पता लग गई भैया गलती कहाँ थी? अब इसी को हम एक स्टेप में कैसे कर सकते हैं, देखो ज़रा। पहले हमने इसको सॉल्व किया, फिर इसको किया। अब हम इसको कैसे एक स्टेप में कर सकते हैं उसको समझो आप। ध्यान से देखना जो चीज़ बता रहे हैं, ठीक? इसको मिटा दो और इसको सॉल्व मत करना। ये लाइन तो क्लियर थी ना? अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी? 6300। फिर वही 22,500 निकालनी नहीं है ना? 6300 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 और बटे में 80, 50। x के लिए हमने क्या किया? ये तीनों ऊपर चले गए, वो तीनों नीचे आ गए। ये आ गई x की वैल्यू। ये आपकी क्या चीज़ है? ये है आपकी इनकम। इसको सॉल्व करो तो 22,500 आता है, अभी करके देखा था। तो हम सॉल्व नहीं कर रहे तो क्या बदल जाएगा?
तो हमने क्या किया, बस इसको घुमा के लिख लिया, x की वैल्यू इतनी हो गई। अब हमें पता लग गया हमारे हाथ में इतना पैसा था, अब हम पैसा लेके चले, सबसे पहले कितना खर्चा किया 20%, तो बचा कितना 80%। कितना बचा, इनकम का 80%। और फिर हमने क्या किया, इसका 50% किराए पे खर्चा किया, तो क्या कर दोगे 50/100। तो अब तुम्हें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बस इसको लिखो, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करोगे डायरेक्ट कहाँ आओगे, 9000 खत्म हो। उसमें क्या पूछा है, किराए पर खर्च पूछा है, ना कि उसने ये पूछा बचा क्या। एक बार दोबारा देखिए, यहाँ से x की वैल्यू को आपको सॉल्व नहीं करना, x के लिए इक्वेशन बना लेनी है। इतनी वैल्यू किसकी है, x की, ये है आपकी इनकम। हमने सॉल्व नहीं किया, ऐसे लिख लिया। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर एक स्टेप बताना हो तो ऐसे लिख लो। तो ये आपकी इनकम हो गई। इनकम में से आपने कितना खर्चा किया 20%, तो बचा 80%, और फिर उसका किराए पर कितना खर्चा किया 50%। ये बात क्लियर हो गई। सॉल्व करके देखो 9000 आएगा। अब फ़ायदा क्या है इसका, देखो इधर 100 से 100, 100 से 100, 50 से 50, 80 से 80। ठीक, अब क्या बचा, 0 से 0, 7 से 90, x बराबर 9000। अब बताओ, पहले निकाला 22,500, फिर सॉल्व किया कि ये ज़्यादा अच्छा है, एक स्टेप में डायरेक्ट सॉल्व हो गया। ठीक, क्लियर, ठीक है भाई, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलो और एक सवाल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। लिखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। A person spend 20% of his income on food. A person spend 20% of his income on food. शेष का 10% वह किराए पर खर्च करता है। 10% of remaining spent on rent. 10% of remaining spent on rent. ठीक, ठीक है। शेष का 25% वह यातायात पर खर्च करता है। 25% ऑफ रिमेनिंग, शेष का 25% वह यातायात पर खर्च करता है। 25% ऑफ रिमेनिंग स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट। तथा शेष का 50% वो अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। एंड 50% ऑफ रिमेनिंग, तथा शेष का 50% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। एंड 50% ऑफ रिमेनिंग स्पेंट ऑन अदर्स। यदि उसकी बचत 10,800 रुपये हो, यदि उसकी बचत 10,800 रुपये हो, यदि उसकी बचत 10,800 रुपये हो, इफ़ इज सेविंग इज, देख लेना नंबर वही बोर्ड पे, 10800। ठीक, इफ़ इज सेविंग इज 10800, तो यातायात पर कितना खर्च करता है। फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आप दोनों में से किसी तरीके से करें, आप चाहे आय निकालें उसके बाद सॉल्व करें, और चाहे डायरेक्ट करें। बताइए आंसर। हाँ भाई, आया नहीं आया, इतना टाइम थोड़ी लगना था। चलो भाई देखो बोर्ड पे देखो, चलो देखो
हमने मान लिया उसकी इनकम कितनी थी x, आय कितनी थी x, उसकी इनकम x थी। सबसे पहले कितना खर्चा करता है, कितना खर्चा करता है 20% किस पे, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना 80%। 20% खर्चा किया, बचा कितना 80%। उसके बाद क्या हुआ 10% किराए पर, 10% किराए पर बचा कितना 90%। अच्छा, उसके बाद 25% यातायात पर, 25% किस पे 25% ऑन ट्रांसपोर्ट, कितना बचेगा 75%। उसके बाद 50% अन्य पर, तो जब 50 खर्चा करेगा तो कितना बचेगा 50। ठीक है भाई, इतना ही बचा ना। और ये बचत कितनी थी 10,800। एक बार दोबारा देखिए इतना, ठीक है। सवाल पढ़ लीजिए, बड़े आराम से बैठिए और दोबारा देखिए। आपसे कहा गया कि एक व्यक्ति है, उसकी इनकम आपने मान ली x। सबसे पहले वो चला तो उसने कितना पैसा खर्चा किया 20% खाने पर, 20% खाने पर बचा कितना। अच्छा, उसके बाद 10% किस पे 10% किराए पर, शेष का 10% किराए पर बचा कितना। उसके बाद 25% काय पे ट्रांसपोर्ट पे, यातायात पे, तो बचा कितना 75। और 50% अन्य पर, तो बचा कितना 50, बराबर इतना आ गया। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व करके x निकालो, ठीक, चाहो तो आप सॉल्व करके x निकालो, नहीं तो जो तरीका हमने बताया था कि आप बिना सॉल्व किए बस गुणे में लिख लो उसको, सॉल्व होके आएगा तो आंसर वही। तो अब x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 10800। 100 कितनी बार है 4 बार, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर 80 90 75 50। ठीक है भाई, ये आपकी क्या हो गई, ये तो इनकम हो गई। ठीक है, ये तो हो गई इनकम। इसको एक ऐसे ब्रैकेट में लिख लो तो तुम्हें कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा। 2 मिनट के लिए इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हमें पता लग गया हम कितना पैसा कमाते हैं। ठीक, अब खर्चा करना चालू करो। पूछा किस पे है, तो हम यातायात तक जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, यातायात तक। सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारी इनकम है, इसका 20% खर्चा कर दिया, 20% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना गुणे 80/100। इसके बाद क्या हुआ 10% किराए पे खर्चा किया, तो बचा कितना 90/100। इसके बाद 25% यातायात पे किया, और पूछा क्या था, तो बस क्या कर दोगे 75 नहीं बेटा 25/100। वो ये थोड़ी ना कह रहा बचाया कितना, और क्या, वो तो पूछ रहा खर्चा कितना किया। उसने क्या पूछा, खर्चा कितना किया, काहे पे, यातायात। ठीक, एक बार दोबारा देखो, यहाँ तक तो इनकम हो गई। कई लोग यहाँ पे गलती कर रहे होंगे तो ध्यान से देख लें, ये तो इनकम हो गई। अब आप इनकम लेके चले, 20% खाने पे खर्चा कर दो, कर दिया, बचा कितना 80/100। 10% किराए पे कर दो, बचा कितना 90/100। अब इतना पैसा हमारे हाथ में है, कितना, इतना गुणा इतना गुणे इतना, ये हमारे हाथ में है। अब उसने पूछा किराए पर कितना खर्चा करोगे, इसका 25%, यही तो पूछ रहा था, तो इसका 25% निकाल दो। वो ये थोड़ी नहीं कह रहा बचाया कितना, वो तो कह रहा खर्चा कितना किया। हो गया सवाल खत्म। अब देखो भैया इधर 80 80 90 90 100 100 100 100, 25 से 75 कितनी बार, 3 बार। 100 से 100 कट गया, और कुछ है 2, और कुछ है, कितना सरल हो गया। अब 3 से ऐसे काट दो भैया पहले, ठीक, कितनी बार 3600 गुणे 2, x बराबर 72, आंसर। ठीक, देखने में सवाल बड़ा जरूर था, लेकिन एक लाइन में सॉल्व हुआ। ठीक है, क्लियर। ये आपकी इनकम है, दोबारा देखो, ये आ गई आपकी इनकम। अब खर्चा करना चालू करो। सबसे पहले देखो रुकना कहाँ पे, ये ज़रूरी है, गलती वहीं होगी। हमारे हाथ में इनकम है, 20% खाने में खर्चा, 20% खाने में खर्चा, बचा कितना। फिर 10% किराए पर खर्चा, बचा कितना
तो ये तो हमारे हाथ में है, अब हम हाथ में लेके इतना खड़े हैं। अब उसने पूछा तुमसे क्या, यातायात पे इसका 25% खर्चा, तो वही तो पूछ रहा था, तो 25/100, यहाँ नहीं लिख देना 75/100, वही तो गड़बड़ है। ठीक, क्लियर, अच्छी तरीके से। अगले सवाल पे चलें, चलो अगला लिखो। एक व्यक्ति अपनी आय का, नया टाइप है भाई, न्यू टाइप। अब इसमें आप गलती करोगे, पहले से बता दे रहे गलती करोगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है। A person spent 40% of his income on food। जो हम बोले लिखना वही, ठीक है, जो हम बोले लिखना वही। A person spent 40% of his income on food। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है। 20% किराए पर खर्च करता है। 20% ऑन रेंट, 20% ऑन रेंट। 10% यातायात पर खर्च करता है, 10% यातायात पर खर्च करता है। 10% ऑन ट्रांसपोर्ट, 10% ऑन ट्रांसपोर्ट। 15% अन्न पर खर्च करता है, 15% अन्न पर खर्च करता है। 15% ऑन अदर्स, 15% स्पेंड ऑन अदर्स। और शेष उसकी बचत है, और शेष उसकी बचत है। एंड द रेस्ट अमाउंट इज हिज सेविंग, एंड द रेस्ट अमाउंट इज हिज सेविंग। यदि उसकी बचत 4500 रुपये हो, यदि उसकी बचत 4500 रुपये हो, इफ़ हिज सेविंग अमाउंट इज़ 4500, यदि उसकी बचत 4500 रुपये हो, इफ़ हिज सेविंग अमाउंट इज़ 4500, फाइंड हिज इनकम, उसकी आय ज्ञात करें। फाइंड हिज इनकम, उसकी आय ज्ञात करें। करें वही ज्ञात। नहीं लगा तो नहीं लगा, बताइए आंसर। इनका आंसर आ गया 30,000 रुपये। और बताओ आंसर, और किसी का आंसर आया? पैंतीस हजार की बस अकेला 35। बताइए, और कोई है? कोई महारथी नहीं है? चलो देखो इधर, इधर देखो सब लोग, चलो अब उसकी इनकम का अपन लोग हिस्सा बांट कर दें। ठीक, चलो पढ़ो सवाल। क्या लिखा था? सबसे पहले कितना खर्चा करता है? 40% खाने पर। 40% तो वो खा गया, ठीक है। उसके बाद 20 किराए पर, 20% किराए पर, 20% ऑन रेंट, और अच्छा घूमता भी है यातायात पर, और 15% अन्य पर। 40% ऑन फूड, 20% ऑन रेंट, 10% ऑन ट्रांसपोर्ट, 15% ऑन अदर्स। ये उसका खर्चा है। क्या कहीं इस सवाल में शेष लिखा है? तो ये मेन इनकम का ही खर्चा है। मेन इनकम उसकी 100 रुपये थी। मेन इनकम अगर उसकी 100 रुपये थी या 100% थी, तो 100% का 40% फूड, 20% किराया, 10% यातायात, 15%, ठीक है। तो 100% इनकम में से इतना तो उसका निपट गया। बचा कितना? बस, तो जो बचा वही उसकी बचत है। और तो अगर आप इनकम मानते हो x, तो उसका कितना बचा? 15/100, जो कि कितना है? 4500। सवाल सॉल्व। x बराबर 30,000। बात आई समझ में? पिछले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है? हमने टाइप क्यों डलवाया है? पिछले सवाल में रिमेनिंग का खर्च होता था, शेष का खर्च होता था। यहाँ पे शेष के कोई मतलब नहीं है। उसने कहा भाई 100 रुपये कमाते हैं,
40 रुपये खाने पे खर्चा करेंगे, 20 रुपये किराए पे खर्चा करेंगे, 10 रुपये यातायात पे खर्चा करेंगे, 15 रुपये अन्य में खर्चा करेंगे। जो बचेगा गुल्लक में डाल देंगे। तो गुल्लक में कितने डालेगा? 15। कितने डालेगा? 15। तो भैया अगर इनकम तुम्हारी x है तो उसका कितने % बचेगा? 15%, जो कि किसके बराबर है? 4500। तो बस सॉल्व कर दो। ठीक। तो इसका तरीका क्या होता है, इन जितने खर्चे हैं सबको ऐड कर दो। जब आपने सबको ऐड किया तो कितना हो गया? 40 और 20, 40 और 20, 60 और 10, 70 और 15। तो भैया 85% तो खर्चे ही हो गया। 85% तो खर्चे ही हो गया। बचा क्या? 15%। किसका? इनकम का। तो हमने माना इनकम x थी, तो x का 15% बराबर 4500, x बराबर। क्लियर? अच्छी तरीके से। चलो, तो अब देखो, अब अपन ने कल जो सवाल पढ़ा था उसमें क्या था? इतना कमाया, 20% खाने पर शेष का। कल जो कर रहे थे वो शेष का, आज जो कर रहे हैं वो डायरेक्ट। अब सवाल कैसे आएंगे? उसमें डायरेक्ट और शेष दोनों मिला होगा। तो हमें बिल्कुल आंखें खुली रखनी है कि कहाँ पे क्या दिया है। समझा तो हमने दोनों सवाल दिए। अब जब मिक्सअप होगा तो उसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पता चला हमने शेष का उधर लगा दिया और डायरेक्ट का उधर लगा दिया और सब गड़बड़ हो गई। तो बहुत ध्यान से सवाल करना है। ठीक है, अगला सवाल नोट करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती होने के पूरे चांसेस हैं, और अगर आपने उसको सही कर लिया इसका मतलब है सवाल आपकी समझ में आ गया। बड़े ध्यान से आराम से सवाल लिखिए और करिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, अ पर्सन स्पेंड 20%। अच्छा, हम जो बोलें वही लिखना, अपनी तरफ से कोई शब्द चेंज मत करना, नहीं तो सेंस बदल जाएगा, सवाल का मतलब बदल जाएगा। तो अपनी तरफ से कोई शब्द चेंज मत करना। ठीक। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर खर्च करता है, 10% किराए पर खर्च करता है, 10% ऑफ हिज इनकम, 10% ऑफ हिज इनकम स्पेंड ऑन रेंट। ठीक है। अच्छा, इसके आगे लिखिए शेष का 25%। अब देखो इसमें शेष भी आ गया। शेष का 25% यातायात पर और 15% दवा पर खर्च करता है। शेष का 25% यातायात पर और 15% दवा पर खर्च करता है। एंड 25% ऑफ रिमेनिंग, एंड 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, एंड 50% ऑन मेडिसिन, एंड 15% ऑन मेडिसिन। आगे लिखिए। और शेष उसकी बचत है। अपन ने एक मिनट क्या लिखा? अपन ने हिंदी में क्या लिखा था? 25% खर्च करता है, दवा पर 15% खर्च करता है। एक मिनट, एक बार हम सवाल दोबारा बोल रहे हैं, अगर कोई परसेंटेज चेंज हो गया तो उसको सही कर लेना। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20%। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर खर्च करता है, 10% किराए पर खर्च करता है, शेष का 25% यातायात पर खर्च करता है और 15% दवा पर खर्च करता है। ठीक है। शेष का 50% अन्य पर खर्च करता है। शेष का 50% अन्य पर खर्च करता है। ठीक है। शेष का 50% अन्य पर खर्च करता है। यदि बचत 4200 रुपये हो, यदि बचत 4200 रुपये हो तो उसकी आय बताएं। यदि बचत 4200 रुपये हो तो उसकी आय बताएं। अब एक बार इंग्लिश में चेक कर लीजिए। अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, क्लियर है, एंड 10% ऑन रेंट, क्लियर है, एंड 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 50% ऑन मेडिसिन। ओके।
and 50% of remaining on others, and 50% of remaining on others, and rest amount is his saving, and rest amount is his saving. Okay, if his saving amount या if his saving is 4200, if his saving is 4200, find his income. If his saving is 4200, find his income. ओके, करिए। अगर आपने ये सवाल कर लिया, इसमें रिमेनिंग भी है और मेन इनकम का भी है, समझ लो कि कहानी बिल्कुल सही आ गई। समझ लो 20,000। चलो देखते हैं। हाँ भाई, हो पाया क्या? सवाल तो एक ही लाइन का है। कितना? 20,000। और बताओ। चलो अच्छा, ये बताओ पूछना किसको है? चलो तो जिसको पूछना बोर्ड पे देखो। चलो ध्यान से देखो, बस आप लोगों का आंसर चेक हो जाएगा, बाकी लोगों को आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले आप ध्यान से सवाल पढ़ें। आपने मान लिया इनकम कितनी है? एक्स। अब उसमें आपसे क्या कहा गया है? मेन इनकम का, जो मेन इनकम है 20% किस पे और 10% किस पे? मेन इनकम का 20% किस पे? खाने पर, और 10% किस पे? किराए पर। तो 10 और 20 कितना हो गया? 30%। तो मेन इनकम का 30% तो यहाँ निपट गया ना। ध्यान देना, मेन इनकम हम लेके चले x, या 100% हम लेके चले, उसका हमने क्या किया? 20% खाने में दे दिया, 10% किराए पे दे दिया। ठीक है, तो कितना निपट गया? बचा कितना? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, इसके बाद सवाल में एक अच्छी सी लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? शेष का। तो भैया देखो यहाँ पे कितना निपट गया? 30 निपट गया ना, तो शेष तो यही बचा ना। क्लियर है? x का 70% बचा, x का 30% तो हमने निपटा दिया, 20% खाने में, 10% किराए पे। तो बचा कितना? x का 70%। आपकी x मतलब क्या है? आपकी इनकम। इनकम का 30% निपट गया, इनकम का 70% बचा। क्लियर? आगे बढ़। शेष का 25% यातायात पर, 15% दवाई पर। अब आ जाओ इधर। 25% किस पे? ट्रांसपोर्ट पर, और 15% किस पे? दवाई पर, मेडिसिन पे। तो कितना निपट गया? 40। शेष का, जो शेष बचा था, इसका 40% निपट गया। निपट गया ना। बचा कितना? 60। कितना बचा? बस यहीं तो तुम घूम गए, यहीं घूम गए। उसने क्या लिखा है? तो शेष है ना, तो यहाँ शेष लगा तो फिर उधर शेष को लोगे ना। उसने क्या कहा? पहली बार में पहला जो उसका सिस्टम था, पहली लाइन जो उसने लिखी थी, उसमें कहा 20% दवाई पे, 10% किराए पे। 20 और 10 30 निपट गया। इनकम लेके चले हम, अपनी इनकम लेके चले x, 20 और 10 30 निपट गया। कितना बचा? 70। शेष का, अब शेष कितना है? इतना। ये है शेष, 30 निपट गया, इतना शेष। अब इसका 25% ट्रांसपोर्ट, 15% मेडिसिन। कितना निपट गया? 40। तो शेष का 40 निपट गया, कितना बचा? 60। आगे बढ़े। शेष का फिर देखो, फिर लिखा है शेष का। शेष का कितना निपटा भाई? 50% अन्य। तो शेष का 50% अन्य, 50% और निपट गया अदर्स पे। तो बचा कितना? बचा कितना? और ये किसके बराबर है? बस सवाल सॉल्व हो गया। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 6 42। ठीक है, और
कुछ है कहीं पे? 2। x बराबर कितना आ गया? 20,000। ये लो ये आंसर आ गया। ठीक, तो इस सवाल में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जहाँ शेष लिखा होता है उसे कैसे करते हैं, जहाँ डायरेक्ट लिखा होता है उसे कैसे करते हैं। एक बार सवाल हम दोबारा शुरू से देखेंगे, फिर एक सवाल आपको देंगे। इधर देखो सब लोग, एक बार आप लोग सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में आपसे कहा गया एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर 10% किराए पर खर्च करता है। तो आप अपनी आय लेके चले, आपकी आय थी x, आपकी आय कितनी थी? x का 20 और 10 कितना खर्चा कर दिया? 30, बचा कितना? 70। उसके बाद सेकंड स्टेप, शेष तो यही बचा ना, 30 तो खर्चा हो गया, बचा कितना? 70। उसके बाद शेष का 25 ट्रांसपोर्ट पर, 15 मेडिसिन पे, कितना खर्चा हो गया? 40। तो शेष का 40 खर्चा, बचा कितना? 60। फिर कहने लगे शेष, तो यही बचा ना, शेष का कितना खर्चा? 50, तो बचा कितना? 50। 50% खर्चा करोगे तो 50% बचेगा। इतना हो गया। ये किसके बराबर है? 4200। आंसर। किसी की समझ में नहीं आया हो तो पूछो, हाथ उठाओ। पूछना है दोबारा? क्लियर हो गया अच्छी तरीके से? इधर अगला सवाल दें, नोट करिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर तथा 15% किराए पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर तथा 15% किराए पर खर्च करता है। अ पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम, अ पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड and 15% on rent, शेष का 30% यातायात पर, शेष का 30% यातायात पर और 20% दवा पर खर्च करता है। शेष का 30% यातायात पर और 20% दवा पर खर्च करता है। 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 20% ऑन मेडिसिन, एंड 20% ऑन मेडिसिन। ओके, आगे लिखिए। शेष का 20% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है, शेष का 20% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है और शेष उसकी बचत है, और शेष उसकी बचत है। ट्वेंटी परसेंट ऑफ रिमेनिंग स्पेंट ऑन अदर्स, एंड रेस्ट अमाउंट इज हिज सेविंग, यदि उसकी बचत 12,000 रुपये हो, यदि उसकी बचत 12,000 रुपये हो तो उसकी आय बताएं। इफ़ हिज सेविंग इज़ 12,000 फाइंड हिज इनकम, इफ़ हिज सेविंग इज़ 12,000 फाइंड हिज इनकम। कितना आया भाई? पूछना है? कोई नहीं है पूछने वाला? कोई तो पूछ लो, पूछो। पूछना है? क्या नाम है तुम्हारा? चलो भैया देखो, इधर देख लो भाई सवाल। सबसे पहले इनकम कितनी थी? x, ठीक। इनकम कितनी लेके चले? x। उसने भाई कितना खर्चा किया था? 10% भोजन पर, 15% किराए पर, डायरेक्ट इनकम का जो टोटल इनकम थी उसका 10% किस पे? भोजन पर, और 15% किस पे? किराए पर, फूड और रेंट। तो भैया 10 और 15 कितना खर्चा हो गया? 25 खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया? 25% तो खर्चा हो गया। इनकम का 25% तो खर्चा हो गया। बचेगा कितना?
किसका? ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये शेष है, ये शेष है। अब आगे आपसे कहा गया शेष का 30% यातायात पर और 20% दबाव पर। तो भैया 30% किस पे? यातायात पर, ट्रांसपोर्ट पर, और 20% किस पे? दवा पर, मेडिसिन पर। अब कितना खर्चा हो गया? अब शेष का 50% खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 50/100। अच्छा, आगे बढ़ो। उसके बाद कहने लगे शेष का 20% अन्य पर। शेष का 20% अन्य पर, तो यही बचा था ना शेष। अब 20% किस पे? अन्य पर। 20% अन्य पर, अदर्स पर, तो बचा कितना? 80/100। और जो बचा वही उसकी बचत है, कितना? 12,000। बस सॉल्व कर दो आंसर। ठीक, एक बार दोबारा देखो। सबसे पहले उसकी इनकम x थी, 10% फूड पर, 15% रेंट पर। 10 और 15 25% खर्चा, बचा कितना? 75। उसके बाद शेष का 30% ट्रांसपोर्ट पर, 20% मेडिसिन पे। कितना खर्चा हुआ? 50। बचा कितना? 50। उसके बाद 20% अन्य खर्चे, 20% अन्य खर्चे, तो बचा कितना? 80। जो बचा वो कितना है? 12,000। सॉल्व करो आंसर। कितना आया? करके बताएं, हो जाएगा। 1 2 1 2। ठीक, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 2 बार, और 2 से 50 बार, 5 से 10 बार, 3 से ओए क्या कटवा दिए 3 से 4,000। ठीक है भाई, तो 4,000 वो आ गया, 1 0 ये चला गया। कितना हो गया? 40,000। ठीक है, ओके। ऐसा नहीं काटना 3 से, ऐसा नहीं काटना। ठीक, क्लियर? आ गया? चलो अगला सवाल नोट करो। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता है। अ पर्सन स्पेंड 10% ऑन फूड, 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 20% ऑन रेंट। अ पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 20% ऑन रेंट। शेष का 20% यातायात पर खर्च करता है। शेष का 20% यातायात पर खर्च करता है। 20% ऑफ रिमेनिंग स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, 20% ऑफ रिमेनिंग स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और 10% दवा पर खर्च करता है। और वो तो पूरी लैंग्वेज चल रही है, पूरा सवाल एक साथ पढ़ना। और 10% दवा पर खर्च करता है, और 10% दवा पर खर्च करता है, एंड 10% ऑन मेडिसिन, एंड 10% ऑन मेडिसिन। तथा शेष का 30% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है, तथा शेष का 30% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है, एंड 30% ऑफ रिमेनिंग, एंड 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर्स, एंड 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर्स, एंड रेस्ट अमाउंट इज हिज सेविंग, एंड रेस्ट अमाउंट इज हिज सेविंग। तथा शेष राशि उसकी बचत है, तथा शेष राशि उसकी बचत है। यदि उसकी बचत 34,300 रुपये हो, यदि उसकी बचत 34,300 रुपये हो। इधर देख लो भैया बोर्ड पे। इफ़ हिज सेविंग इज 34300, इफ़ हिज सेविंग अमाउंट इज 34300, यदि उसकी बचत 34,300 हो तो उसकी आय ज्ञात करो। फाइंड हिज इनकम, फाइंड हिज इनकम। हमारे ख्याल से ये वाला सवाल किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह आपको समझा चुका कैसे करना है सवाल। बताइए जल्दी से करिए। बताओ भाई कितना? 1 लाख। और बताओ
1,01,000, 1,02,000 और 1,03,000। आंसर हो गया 1,00,000 है ऐसा। चलो चेक कर लें। देखो इधर, सब लोग देखो इधर। अच्छा, किसको पूछना है? कोई है पूछने वाला? कोई नहीं है, फिर हम पूछ लेंगे। अभी पूछ लो, मौका है। पूछना है? देखो वो कह रहा पूछना है। इनकम कितनी है? एक्स। इनकम कितनी है? एक्स। सबसे पहले कितना खर्चा किया है? 10% भोजन, कम खाता है। 10% भोजन पे और 20% चाय पे। अच्छा, किराए हमने कि 10% भोजन और 20% चाय। ज़्यादा चाय पीता है। तो भैया कितना खर्चा हो गया? 10 और 20 30 खर्चा हो गया। 30 खर्चा हो गया तो बचा कितना बताइए? 70। अच्छा, फिर क्या हुआ? देखो ऐसा है, जहाँ तक शेष नहीं लगे, जहाँ तक शेष नहीं लगा वहाँ सब एक साथ जोड़ते जाओ। तुम देख रहे हो? तुम कह रहे थे भैया, अब लैंग्वेज समझो। आपसे कहा गया 10% भोजन पर 20% किराए पे, तो 10 और 20 जोड़ दिया। मान लो वो कहता है 10% भोजन पर 20% किराए पर और 5% और किसी पे, तो 10 20 5 जोड़ देते। उसमें शेष तो नहीं लगा ना, तो जब तक शेष नहीं लगे तब तक जोड़ते जाओ। ठीक? तो क्या कह रहे हैं तुमसे? 10% भोजन पर 20% किराए पे, 10 और 20 30। अब 10 और 20 30 तो खर्चा हो गया, शेष क्या हुआ? 70। अब आगे पढ़ो, क्या लिखा है? शेष का। अब शेष लग गया, अब दूसरी कहानी स्टार्ट। अब इसमें नहीं जोड़ेंगे, अब नीचे आ जाओ। क्या कह रहे हैं? शेष का 20% यातायात पर और 10% दवा पर। शेष का 20% यातायात पर और 20% किस पे? भैया 20% का यातायात हो गया और 10% की क्या हो गई? दवा हो गई। तो 10 और 20 30 फिर खर्चा हो गया, तो कितना बचा? 70। अब देखो फिर लगा शेष की नहीं? देखो फिर आ गया शेष। अब मतलब अब इसमें नहीं, अगली लाइन में। फिर अब क्या कह रहे? शेष का 30% अन्य पर। शेष का 30% अन्य पर। अब 30% एक साथ अन्य पे खर्चा हो गया, तो बचा कितना? फिर 70। ठीक है, यही बचा ना। अब इसके बाद तो कोई खर्चा नहीं है। ये किसके बराबर? 34,300। बस अब सॉल्व कर दो, खत्म। x बराबर क्या हो गया? 1 2 1 2 और 1 और उड़ा दो। 7 गुणे 7 गुणे 7 कितना होता पता है तुम्हें? समझ गए ना? तो 1 2 3 343 उड़ा दो, कितना बचा? 100। अब x बराबर क्या आ गया? यहाँ से 10 और यहाँ से 100 और वो 100, तो 100 गुणे 100 गुणे 10 कितना हो गया? 1,00,000। ठीक, आ गया सवाल समझ में? तो अब अपन को लैंग्वेज समझ में आ गई कि जहाँ तक शेष नहीं लगा होगा, जहाँ तक रिमेनिंग वर्ड यूज़ नहीं होगा, वहाँ तक के सब एक साथ जुड़ेंगे। देखो, जैसे ही रिमेनिंग आया तो फिर वहाँ नहीं, अगली लाइन में। फिर रिमेनिंग आया तो अगली लाइन में, फिर होता तो फिर अगली लाइन में। समझ गए? ओके, अच्छी तरह से क्लियर हो गया? नोट कर लो। चलिए और कराएं? करा दें? चलो एक अच्छा सा सवाल दे रहे बस लास्ट, फिर नहीं करेंगे। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। ठीक, और देखते हैं आपने कितना सीखा। छोटे बच्चों की किताब में होता था, आओ कितना सीखा, करके देखें। तो आओ कितना सीखा, करके देखें। चलो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। शेष का 10% किराए पर खर्च करता है। शेष का 10% किराए पर खर्च करता है। 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट। 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट तथा 15% यातायात पर खर्च करता है। तथा 15% यातायात पर खर्च करता है। एंड 15% ऑन ट्रांसपोर्ट। 15% ऑन ट्रांसपोर्ट। फिर आगे लिखिए, शेष का 5% दवाओं पर खर्च करता है। शेष का
5% दवाओं पर खर्च करता है, शेष का 5% दवाओं पर खर्च करता है और 25% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। शेष का 5% दवाओं पर खर्च करता है और 25% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। 5% ऑफ रिमेनिंग ऑन मेडिसिन्स, 5% ऑफ रिमेनिंग ऑन मेडिसिन्स एंड 25% ऑन अदर्स। शेष राशि उसकी बचत है, शेष राशि उसकी बचत है। रेस्ट अमाउंट इज हिज सेविंग, रेस्ट अमाउंट इज हिज सेविंग। ठीक, लिख लिया सबने। यदि उसकी बचत 29,400 रुपये हो, यदि उसकी बचत 29,400 रुपये हो, if his saving is 29400, if his saving is 29400, if his saving is 29400, तो क्या पूछेंगे? उसने यातायात पे कितना खर्च किया? हाँ। तो उसने यातायात पे कितना खर्च किया? फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। अब आएगा मज़ा, नहीं आए तो बहुत बताई, अब यातायात भी बताओ। इसको लगा डाला बस, ठीक है। ये मेन सवाल, ठीक है। इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला है। चलो जल्दी करो। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर तुमने इसे कर लिया तो समझ लो तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हैं? पक्का? देखते हैं 8,400 की 8400 दोनों। ठीक, चलो भैया जल्दी बताओ। कोई है पूछने वाला? क्या बात है, कोई नहीं पूछ रहा? पूछ लो भाई, बाद में नहीं पूछना, बताएंगे नहीं। देखो आंसर आना होता तो इतनी देर में आ जाता। हाँ भाई पूछना है? चलो देखो, अब पेन बंद, पेन बंद सबका। होना होता इतनी देर में हो जाता, नहीं हुआ बोर्ड पे देखो। चलो देखो इधर, हमने मान लिया इनकम कितनी है एक्स, इनकम कितनी है एक्स। सबसे पहले कितना खर्चा किया? 20% काहे पे? 20% खाने पर। और कुछ? और कुछ तो नहीं है ना। इसके बाद शेष लग गया। इसके बाद क्या लग गया भाई? शेष। उस लाइन में तो आएगा नहीं, अगली लाइन में आएगा। तो 20% किस में हुआ? फूड पर। तो बचा कितना? 80/100। अब आपसे क्या कहा गया? शेष का। शेष का कितना? शेष का 10% किराए पर और 15% यातायात पर। 10% किराया, 10% किराया और 15% यातायात। 10 और 15 25%। शेष का 25% खर्चा हो गया। हमने 20% खर्चा किया था तो शेष कितना बचा था? इतना। और इसका 25% खर्चा हो गया तो अब कितना बचा? 75/100। अच्छा, फिर लग गया शेष। अब क्या कह रहे हैं तुमसे? शेष का 5% दवाओं पर और 25% अन्य चीज़ों पर। शेष का 5% दवा पर, मेडिसिन पर और 25% अन्य चीज़ों पर। कितना हो गया भैया? 30% फिर खर्चा हो गया। तो 30 खर्चा हो गया तो कितना बचा? 70। बस, और कुछ है खर्चा? जो बचा वो उसकी बचत है। कितनी है बचत? 29400। ओके, एक बार दोबारा देखो। सबसे पहले हम इनकम कितनी लेके चले? एक्स। इनकम कितनी लेके चले? एक्स। कितना खर्चा किया? 20%। कितना खर्चा किया? तो बचा कितना? ये हो गया शेष।
अब शेष का कितना खर्चा किया, 10 और 15 25, तो बचा कितना, ये हो गया शेष। अब शेष का कितना खर्चा किया, 30%, तो बचा कितना, 70, ये हो गया शेष। तो जो बचा, जो शेष है वही तो बचत है, कर दिया बराबर। ये लाइन क्लियर है सबको, इस लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, हो तो पूछो। अब आपने क्या किया, सॉल्व किया क्या? अब चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो कर लो, नहीं तो हमने जो तरीका बनाया था, जो बताया था, उससे इनकम बना लो। इनकम कितनी है, एक्स। एक्स के लिए क्या बनेगी वैल्यू बताओ, 29400 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में 80 75 70। ये भैया क्या है, ये तो इनकम है, ये क्या है, इनकम है। अब उसने तुमसे क्या पूछा है, यहाँ पहुँचना है तुम्हें, यहाँ तो ऊपर से ही पहुँचोगे। अब खर्चा करना चालू करो, इनकम हाथ में आ गई। अब सबसे पहले उसने तुमसे क्या कहा, इनकम जब तुम्हारे हाथ में आ गई तो उसने कहा 20% खर्चा, 20% खर्चा, कितना बचा, इसका क्या कर दो, 80/100। अब ये तुम्हारे हाथ में बचा ना, इनकम थी उसका 20% तो खर्चा कर दिया भोजन पे, 20% भोजन पे खर्चा हो गया, कितना बचा, 80/100। अब ये शेष बचा ना। अब क्या लिखा था शेष के बारे में, शेष का 10% रेंट पर और 15% ट्रांसपोर्ट पर। तो इस 10% से तो कोई मतलब ही नहीं है। शेष का, इस लाइन को भूल जाओ, शेष का 10% रेंट पे, शेष का 10% रेंट पे हम मान लो बाद में कर रहे, पहले ट्रांसपोर्ट पे कर दे, पता लग जाएगा ना। तो शेष का कितने परसेंट, 15%। बस सॉल्व करवा कर दो जल्दी से, देखो क्या क्या कट गया। 100 से 100, 100 से 100, 80 से 80, 15 से 5 बार, जिन्हें पड़ गए चारों। अब देखो इधर 0 से 0, 5 से 2 बार, बस कुछ बचा है, ये कटवा रहा है, काट रहे हैं, पहले इधर तो देख लो, ये दोनों ने पड़ गए, जिन्हें पड़ गए ना सब। बस अब 7 से काटो, 7 से भैया कितनी बार, 7 से 42 बार और 0 और, ठीक। और 4200 गुणे 2 कितना हो गया, 84। देखो कितना बड़ा सवाल था, एक लाइन में अपन ने कर दिया। ऐसे ही काटा करो बड़े आराम से, 80 से 80, 15 से 75, 100 से 100, ऐसे साफ साफ काटोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। जल्दी जल्दी काट दो, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। इस सवाल में आपसे इनकम नहीं पूछी, एक स्टेप आगे बढ़ गए, कहने लगे यातायात पे बताओ। तो हमने क्या किया, इनकम से 20% खर्चा करा के 80% बचाया और यातायात पे 15% था। अच्छा, अगर तुमसे यही पूछ लेता, मान लो तुमसे पूछ लेता कि रेंट पे कितना खर्चा किया, तो क्या करते। अच्छा, मान लो तुमसे पूछ लेता मेडिसिन पे कितना खर्चा किया, तब क्या करते बताओ। फिर इनकम का 20% खर्चा तो 80/100, फिर 25% खर्चा तो 75/100, फिर उसका 5%। समझ गए, लाइन से चलेंगे, क्लियर अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो आज हमने यहाँ तक के सवाल सीखे, कोई कन्फ्यूज़न, इसके आगे के सवाल हम सीखेंगे कल की क्लास में। ठीक, हाँ बताओ। कहाँ, यहाँ तक तो आती ही ना तुम, यहाँ तक तो आती है ना। हाँ, मेडिसिन ना, उसका मेडिसिन छोड़ देते, जैसे यहाँ ये छोड़ दिया था ना रेंट। ठीक है, क्लियर। और बताओ, और कोई क्वेश्चन क्लियर है? तो इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना, पेपर में इसका क्वेश्चन होगा।